दोस्तों नमस्कार, मैं आजाद हिंद न्यूज के लिए मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में एक सनसनीखेज खबर को लेकर के। जी हां, एक ऐसी सनसनीखेज खबर है जिसको सुनकर के आप थोड़ा सा हिल जाएंगे। जी हां, हिल भी जाएंगे और कमल भी खिल जाएंगे, क्योंकि कमल की ही बात है। कमल किसका निशान है? भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे बदलाव होना तय हो गए। जी हां, अभी तक कल तक बीमारी की खबर चली थी अमित शाह साहब की, लेकिन यहां तो और भी चर्चे चले आ रहे हैं और हम उनको लपकते आ रहे हैं। अब लपकना यार कोई बुरी बात थोड़ी है, अब लपक लिया तो लपक लिया। अब मसला यह है कि मैं और खबरें आपको दिखाता, राहुल गांधी पे खबरें दिखाता, ट्रेन में चलते हुए उन छालों को आपको दिखाता जो मेरे आगे की वीडियो होंगे। मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट खबर है, ये पहले डालनी चाहिए, क्योंकि अमित शाह की बीमारी के चलते बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते कि कोई पैरेलल स्तंभ बने। मेरे पास जहां तक जानकारी है, जो अफवाहें हैं कह लीजिए या खबरें कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कैंप की, जो मेरे पास तक आ रही हैं, मोदी जी को अमित शाह की जो वर्किंग स्टाइल है वो पसंद नहीं आ रही है। क्योंकि दो ध्रुवों में बटी हुई पार्टी मोदी जी को खास सरास नहीं आ रही। इसीलिए मोदी जी ने फैसला कर लिया है, इतना बड़ा फैसला कर लिया है कि अमित शाह साहब को आराम करने के लिए बोल दिया गया है। ये दिल्ली दरबार की खबर है, मेरे पेट से नहीं उपजी है। हवाएं हैं, हवाएं तो उड़ती रहती हैं, लेकिन उनमें भी कुछ सच्चाई होती है। उनको भी समझना चाहिए क्यों किया गया, किस लिए किया गया। क्योंकि अमित शाह एक पैरेलल हिंदुत्व एजेंडे पे चल रहे थे, जबकि मोदी ये बोल रहे थे करुणा का कोई क्रीड नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन जो भक्त थे अमित शाह के पाले हुए, आज वो बड़े मायूस हैं, क्योंकि अमित शाह की विदाई तय हो चुकी है गृह मंत्रालय से। यह सबसे बड़ी न्यूज़ थी। क्यों हुई, किस लिए हुई, क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, आज हुआ, अब हुआ, जब होगा तब देखेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई में अमित शाह एक चुनौती बन के सामने उभर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था एक प्रचारक के तौर पर, लाल कृष्ण आडवाणी का माइक पकड़ करके, जिनको राजधर्म सिखाने की सलाह अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने दी थी, आज वो सियासत में इतने ऊंचे हो चुके हैं कि उनसे बड़ी सियासत कोई नहीं जानता। चाहे वो करुणा के बारे में सियासत हो या सियासत भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की उठापटक से हो, हर जगह उनका कंट्रोल रहता है। और उसी कंट्रोल को लेते हुए मुझे लगता है कि अब अमित शाह के पर कतर दिए जाने वाले हैं। अगला गृह मंत्री बदला जा सकता है, और कौन होगा गृह मंत्री, इसमें कुछ नाम सामने आते हैं। पहला नाम आता है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी सबसे ज्यादा चुनौतियां दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, अपने काम से, अपने रुतबे से। महाराष्ट्रियन लॉबी जो है बहुत ज्यादा मुखर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और संघ भी साथ में नितिन गडकरी के है। संघ की स्थापना महाराष्ट्र में होती है, महाराष्ट्र से ही सारी राजनीति चली जाती है। नितिन गडकरी बयान देते रहे, अपनी उपलब्धियां गिनाते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाई। यहां तक कि अपने भाषणों में लॉकडाउन बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया, लेकिन अभी तक किसी चीज का अनाउंस नहीं किया कि मैं ये करूंगा। मुझे लगता है कि मोदी जी किसी के हाथ की कठपुतली हैं। कौन है वो लोग जिनके हाथ की कठपुतली हैं? प्रधानमंत्री मोदी। लोग तो यहां तक आरोप लगाते हैं कि अंबानी सरकार चला रहा है, मोदी जी तो केवल सर्वेंट है। पता नहीं कितनी बातें सच हैं, कितनी बात झूठी। ये आप जानो, आपका काम जाने, वो लोग जाने जिन्होंने वोट दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी को। लेकिन अब यह तय हो चुका है कि अमित शाह की बीमारी से पक चुकी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नहीं, मोदी जी पक चुके हैं और उनको रिटायर कर देना चाहते हैं। और वित्त मंत्रालय भी बदला जाने वाला है, और वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों बदले जाने वाले हैं। अंदर की खबर है, पेट में डाल लीजिए, क्योंकि नितिन गडकरी के चांस ज़्यादा लग रहे हैं गृह मंत्री बनने के। राजनाथ सिंह को तो यूपी का होने के नाते साइड ट्रैक कर दिया गया है। और एक और है, राजस्थान का एक सांसद हर्षवर्धन, मतलब वो शूटर जो था,
वो भी है लाइन में जो गृह मंत्री बनाया जा सकता है। तो अब दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राजस्थान को, महाराष्ट्र को ये वीडियो खत्म करना चाहूंगा इस खबर के साथ। भले ही अफवाहें हों, लेकिन अफवाहों में सच्चाई होती है। बीमारी है, लेकिन उसके बारे में चुप बैठी है भारतीय जनता पार्टी। तो देखना होगा दोस्तों कि किस तरह से रंग बदलती है भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट मंत्रालय। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।